तो देखिए डबल अकाउंट सिस्टम को समझने के लिए अपन इसका इलस्ट्रेशन नंबर 14 ले रहे हैं। अ गैस कंपनी रिबिल्ड्स इट्स वर्क एट ए कॉस्ट ऑफ 15 लाख, मतलब आज वो वापस से बना रही है 15 लाख में बना रही है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ओल्ड वर्क 6 लाख है, जबकि जब पहले के टाइम पे उसने सालों पहले उसको बनाया था तब उसको बनवाया था 6 लाख में। अब ऑब्वियस है इन्फ्लेशन हो गया, वक्त बदल चुका है। बीन एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 20 लाख। अच्छा, और कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें बनवा ली, पहले कम कमरे थे, ज्यादा कमरे बनवा ली तो 20 लाख का खर्चा और हो गया, तो नई कॉस्ट टोटल लग गई 35 लाख की, जिसमें से 15 लाख तो पुराने वाले को मेंटेन किया और 20 लाख नई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई है। द कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड ए न्यू वर्क ऑल्सो, ठीक है। इन मेकिंग द रिप्लेसमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क, ओल्ड मटेरियल एट ए कॉस्ट ऑफ 50,000 वाज रीयूज, रीयूज किया गया 50,000 रुपए का, है ना। एंड सम मटेरियल ऑफ ओल्ड वर्क कॉस्ट वाज सोल्ड फॉर 20,000, और पुराना कुछ बेचा भी गया कितने का, 20,000 का। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड आर रिस्पेक्टिवली हायर बाय 150 एंड 25% इन कंपैरिजन ऑफ देयर कॉस्ट व्हेन द ओल्ड वर्क बिल्ट, यानी पहले के मुकाबले मटेरियल 100% बढ़ चुका है, लेबर 50% बढ़ चुका है, ओवरहेड 25% बढ़ चुका है। द रेशियो ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड मे बी टेकन एट 6:3:1, कि खर्चे के अंदर जो रेशियो है मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड का वो आपका 6:3:1 का। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जब अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ओल्ड कॉस्ट को लो। ओल्ड कॉस्ट अपनी थी 6 लाख, वो 6 लाख लो। उस 6 लाख के अंदर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड का रेशियो है 6:3:1, तो 6 लाख को हमने 6:3:1 में बांटा तो मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड के अमाउंट आ गए 3,60,000, 1,80,000 एंड 60,000। और हमें पता है कि ये वाले जो खर्चे हैं पहले इतने लग गए थे, लेकिन अब प्राइसेस बढ़ चुके हैं, उनमें इतना इतना इंक्रीमेंट आ गया है। तो 100% तो मटेरियल बढ़ गया, टोटल हो गया 720, 50% लेबर बढ़ गई है तो ये हो गया 270, और ओवरहेड बढ़ गए हैं 20%, 25%, तो ये हो गया 75,000। यानी जो काम पहले 6 लाख में हुआ था वो आज अगर हम बंद कराते हैं तो वो 10,65,000 होगा। मतलब सेम वो का वो काम, उसमें नया कुछ भी नहीं है, सेम वो का वो काम। तो अगर आप पुरानी कैपेसिटी को मेंटेन करते हो जिसमें नया कुछ नहीं करते हो तो फिर वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। वापस बोल रहा हूँ, आपने पुरानी चीजों को मेंटेन किया, नया कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं किया, तो उसको इस टेक्निकल लैंग्वेज में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहते हैं कि आपने नया क्या जोड़ा, नया थोड़ा ना कुछ। ये तो आपने पुराने को मेंटेन किया, बस रीबिल्ड कर लिया। जो काम पहले 6 लाख में हो रहा था अब वही काम कितने में हो रहा है, 10,65,000 में हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में रीयूज जो वाला है वो कुछ कह नहीं रखा है, तो मैंने अजम्पशन लिया है समझाने के लिए कि ये इन एडिशन, इन एडिशन का मतलब है इसके अलावा, मतलब ये 35 लाख के अलावा का खर्चा है, ये 35 लाख के अलावा है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एडिशन तो आपको ही इन एडिशन मानना है, पर इस क्वेश्चन में समझाने के लिए मैंने मान लिया, अजम्पशन लिया है कि इन एडिशन का कॉन्सेप्ट है। अगर इन एडिशन में इसको नहीं मानता तो मैं ये मान के चलता कि इस 35 लाख के अंदर ही 50,000 शामिल है। अभी मैं ये मान रहा हूँ कि 35 लाख के अलावा ये खर्चा है। तो अब देखिए 35 लाख के अलावा है तो फिर ये 50,000 मुझे जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा टोटल खर्चा जो होगा नया बनाने में 35 लाख 50,000 होगा, तो 35 लाख तो यही था और 50,000 इन एडिशन है, तो ये 35 लाख 50,000 का खर्चा हुआ। टोटल खर्चा 35 लाख 50,000 का, उसमें से हम जानते हैं 10,65,000 तक का तो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर है 24,85,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर है 24,85,000। इसमें से भी 50,000 तो रीयूज हो रहा है, यही वाला जो 50,000 अपन ने यहाँ भी लिखा है, ये 50,000 रीयूज हमेशा लेस करना है। तो इसका मतलब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पेड कितना करना है, 24,35,000। ध्यान देना, टोटल खर्चे में से जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस कर देते हैं तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना वो तो आपका 24,85,000 ही है। ध्यान देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपका यही है, उसमें से इतना रीयूज हो गया तो पेड आपका जो है ना वो 24,35,000 ही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो हमारा टोटल बैठेगा वो 24,85,000 ही बैठेगा। तो ये वर्क नोट हमें पहले बता देना चाहिए। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि टोटल खर्चा जो आपका हो रहा है वो 35 लाख प्लस 50,000 हो रहा है। उसमें से 10,65,000 तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि हमने यहाँ लिख रखा है, बाकी का सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें से इतना रीयूज हुआ है तो फिर पेड कितना हुआ, खरीदना कितना पड़ा, 24,35,000 ही खरीदना पड़ा। अब इसको अपन एंट्रीज में कैसे लिखेंगे, जो आपको पे करना है यानी टू बैंक करना है तो टू बैंक करना है तो पेड वाला ही अमाउंट देना पड़ेगा। अब आपको ये वाला अमाउंट देना पड़ेगा क्योंकि पेड वाला अमाउंट लेना है 24,35,000।
तो उसके लिए वर्क अमाउंट जो वर्क यूज होता है वो है वर्क्स। वर्क्स का मतलब प्लांट एंड मशीनरी से होता है, तो वर्क्स अकाउंट डेबिट 24,35,000। और जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है रिप्लेसमेंट, क्योंकि हमने रिप्लेस किया ना चीज को, पहले 6 लाख में था, अब वो चीज 1065 में हो रही है, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट 10,65,000, और इन दोनों का आपने पेमेंट किया है तो ये आपका हो जाएगा टू बैंक। इस तरीके से आपकी पहली एंट्री है वो मेंटेन की जाएगी। अब देखो जो रीयूज किया है ना, उस रीयूज की अलग से एक एंट्री होती है। रीयूज की एंट्री होती है वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट 50,000। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, वर्क्स यहाँ भी डेबिट हुआ और वर्क्स यहाँ भी डेबिट हुआ, 24,35,000 प्लस 50,000 ये वाला। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो इनका एडिशन जो बैठेगा वो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के बराबर ही तो बैठेगा, 24,85,000 के बराबर। ये रहा 2435, ये रहा 50, इसको ऐड कर दिया तो ये बन गया 2485। पर इसको दिखाना ऐसा आपको दो एंट्री के थ्रू ही है, ये आपको ध्यान रखना है। बुक में कुछ एग्जाम्पल में है ना, इनको कंबाइन करके या अजीब तरीके से कर देता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप इसी तरह से करना है, जो पेड अमाउंट है जो टू बैंक के साथ आएगा वो यहाँ आएगा, और जो रीयूज का अमाउंट है वो आपका अलग से सेकंड एंट्री में आएगा। नाउ आपने कुछ बेच भी दिया, पुराना मटेरियल बेचा था आपने, यहाँ लिखा था आपने सोल्ड एट 20,000 का, ये 20,000 का आपने बेचा है, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट 20,000। अब आपकी तीन बेसिक एंट्रियां हो चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, ये तीन एंट्री हमेशा करनी है आपको। अब देखो यहाँ रिप्लेसमेंट आपने डेबिट किया है और यहाँ रिप्लेसमेंट आपने क्रेडिट किया है, तो डेबिट में से क्रेडिट वाला दोनों को कम कर दो, यानी 10,65,000 माइनस 50,000 माइनस 20,000, जो बचेगा वो आएगा 9,95,000। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए रिप्लेसमेंट को आप क्रेडिट करिए और चार्ज कर लीजिए कहाँ से, रेवेन्यू अकाउंट से। तो एंट्री बनेगी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट। इससे रिप्लेसमेंट अकाउंट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। रिप्लेसमेंट डेबिट हुआ था 1065 से, यहाँ 50 से क्रेडिट हुआ, यहाँ 20 से क्रेडिट हुआ, और यहाँ रिमेनिंग 995 से क्रेडिट हो गया। तो आपका जो भी अमाउंट होगा वो रेवेन्यू से चार्ज हो जाएगा। कैसे निकला है मैं वापस बता देता हूँ। यहाँ आपका डेबिट है 1065, उसमें से 50,000 लेस हुआ और 20,000 रुपये लेस हुआ, रिमेनिंग अमाउंट जो है 9,95,000 वो आपका रेवेन्यू से चार्ज होगा। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन करना है, चार एंट्री के थ्रू करना है, ये बात ध्यान रखना। बुक में दो एंट्री या तीन एंट्री कभी भी कैसे भी कर देगा, लेकिन आप इसको हमेशा चार एंट्री के थ्रू करेंगे तो आपके लिए हमेशा एकदम ईजी रहेगा।